स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो लेखपाल 2022 के तैयारी के क्रम में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का सेट नंबर 7 और इससे पहले 6 सेट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो जो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है वो बनता है कर्मधारय समास। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। कौन सा समास होता है वह जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तो इसे कहते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद की प्रधानता होती है जहाँ पे। और द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी शब्द या ऑप्शन डी पद। उपसर्ग को कहते हैं तो जो उपसर्ग को कहते हैं हम लोग वो कब कहते हैं, शब्दांश। उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया है भाषा बोलने में, ऑप्शन बी भाषा लिखने में, ऑप्शन सी भाषा संकेत में या ऑप्शन डी तीनों में। लिपि की आवश्यकता किस में होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है भाषा लिखने में जो होती है लिपि की आवश्यकता। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है। ऑप्शन ए दिया है पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन बी दिया है पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी से या ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली कहाँ से निकली है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है। तो पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी आती है। अवधी हो गया, बघेली हो गया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां में आपका और कौन सा शामिल है। तो वह है आपका कौरवी हो गया, बांगरू हो गया, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, कनौजी हो गया और ये खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और बिहारी हिंदी की बोली में कौन सा आता है। तो बिहारी हिंदी की बोली में मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सभी बिहारी हिंदी की बोलियां। और राजस्थानी हिंदी में कौन सा आता है। तो राजस्थानी हिंदी में मेवाती हो गया आपका, मारवाड़ी, जयपुरी, ये सभी राजस्थानी हिंदी में आता है। चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है ऋतु, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी आचार्य। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो ऋतु दिया है ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे आप लोग बोल के इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए कौन सी ऋतु है तो इसमें स्त्रीलिंग है। बाकी पंडित, हंस, आचार्य ये सभी पुल्लिंग हैं। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है प्याल, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी सर्प या ऑप्शन डी पन्नग। कौन सा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन बी गरुड़ है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी व्याल, सर्प, पन्नग ये सभी भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं।
ऑप्शन ए दिया है नीला छोटा, ऑप्शन बी बड़ा छोटा, ऑप्शन सी घर आदमी वस्त्र, या ऑप्शन डी छोटा नीला। आपको विशेष से बताना है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन से हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी घर आदमी और वस्त्र। घर आदमी और वस्त्र ये तीनों विशेष से हैं, बाकी बड़ा हो गया, छोटा हो गया और नीला जो है ये सभी विशेषण हैं। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है वाच्य होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के, या ऑप्शन डी 5 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3 प्रकार के। कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है निम्न में भाववाच्य बताइए। ऑप्शन ए दिया है तुम फूल तोड़ोगे, ऑप्शन बी अब चला जाए, ऑप्शन सी बच्चे खेल रहे हैं, या ऑप्शन डी पुस्तकें लिखी जाएंगी। कौन सा भाववाच्य है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अब चला जाए, जो है ये भाववाच्य है। बाकी तुम फूल तोड़ोगे ये कर्तृवाच्य है, बच्चे खेल रहे हैं ये भी कर्तृवाच्य है, और पुस्तकें लिखी जाएंगी ये आपका कर्मवाच्य है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है समुच्चय बोधक को कहते हैं। ऑप्शन ए अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अविकारी या अव्यय। समुच्चय बोधक को अविकारी या अव्यय कहते हैं हम लोग। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 4। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2, एक वचन और बहुवचन। अगर आपसे संस्कृत में पूछ ले कितने वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया है दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, या ऑप्शन डी सभी। कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो चौपाई दिया है वो एक सममात्रिक छंद है। बाकी दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। और चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहे के उल्टा सोरठा होता है, और सोरठा के पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है वाणी, ऑप्शन बी दिया है वीणा पाणी, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो कमला है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमला ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। बाकी वीणा, वीणा पाणी, शारदा, वाग्देवी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है इच्छु का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए दिया है गन्ना, ऑप्शन बी ईंख, ऑप्शन सी ईंख, या ऑप्शन डी इच्छु। इच्छु का तद्भव रूप है। आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईंख। इच्छु का तद्भव रूप है ईंख। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। रेलगाड़ी शब्द है तो सबको पता है रेलगाड़ी जो है एक संकर शब्द होता है। संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया, टिकट घर हो गया, ये सभी संकर शब्द हैं। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है थोक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए परचून, ऑप्शन बी थाक, ऑप्शन सी थोया, या ऑप्शन डी पर्यायिक। थोक का पर्यायवाची है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो पर्यायिक दिया है ये थोक का पर्यायवाची शब्द है।
चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है विभु का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है सर्वव्यापक, नित्य, या ऑप्शन बी ब्रह्मा आत्मा, या ऑप्शन सी महान या ईश्वर, या ऑप्शन डी चिरस्थायी दृढ़। विभु का पर्यायवाची है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सर्वव्यापक और नित्य जो है ये विभु का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है व्यास का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी लघु। व्यास का विलोम शब्द है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो समास होता है वो व्यास का विलोम शब्द है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और व्यास मतलब विस्तार। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है मुहावरा दिया है छक्का पंजा करना। इसका आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है झगड़ा लगाना, ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, या ऑप्शन सी चापलूसी करना, या फिर ऑप्शन डी नारदगिरी करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो छक्का पंजा मुहावरे का अर्थ है वो है ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है उपयुक्त उपसर्ग बताएं। इसमें बताना है आपको कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी अद, ऑप्शन सी अधि, या ऑप्शन डी ता। कौन सा उपसर्ग है। तो जो इसमें ऑप्शन सी अधि दिया है यह एक उपसर्ग है। चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इसमें रेखांकित नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ इसमें किसका बताना है आपको। जो ये इसमें उप प्रधानाचार्य हैं इसमें बताना है जो उपसर्ग है वो किस कोटि का है। ऑप्शन ए दिया है तत्सम उपसर्ग, ऑप्शन बी दिया है तद्भव उपसर्ग, ऑप्शन सी विदेशज उपसर्ग, या ऑप्शन डी देशज उपसर्ग। जो उप प्रधानाचार्य में जो उप है ये उपसर्ग जो है किस कोटि का है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है ये तत्सम उपसर्ग है। जो उप है एक तत्सम उपसर्ग है। चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी पदांश, या ऑप्शन डी पद्यांश। प्रत्यय क्या होता है। आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यय होता है शब्दांश। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे 24वें क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। प्रयोग के आधार पर आपको बताना है कितने शब्द होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। कौन से। तो पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, जिसको अव्यय भी हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है अविकारी, अविकारी या अव्यय। प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं सब। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है सरयूर्मी में संधि है। कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दिया है दीर्घ, ऑप्शन बी यड़, ऑप्शन सी व्यंजन, या ऑप्शन डी स्वर। सरयूर्मी में कौन सी संधि है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है इसमें दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा सरयू प्लस ऊर्मी। इसका संधि विच्छेद होगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा तो हो जाएगा आपका सरयूर्मी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आपने पिछले वाले 6 सेट नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो लेखपाल 2022 की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों के लिए वीडियोज आते रहेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।